अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल है और आज हम एक नए सेशन के साथ हाज़िर हुए हैं। पिछले दिन कल हमने ड्राई मैटर के बारे में बात की थी कि ड्राई मैटर होता क्या है, और हमने जो है ना बॉडी वेट के हिसाब से किस तरह कितना ड्राई मैटर जो है ना एनिमल को देना है। और मैंने कल लूसन के बारे में जो है ना डिस्कस किया था कि लूसन का ड्राई मैटर क्या है। तो आज मैं अपने किसान भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए दूसरे और फोल्डर जो नॉर्मल फोल्डर हैं, जो वो इजीली कास्ट करते हैं और जो उनको इजीली अवेलेबल होते हैं, उनके कुछ ड्राई मैटर्स जो है ना मैं लेके आया हूँ, ताकि उनको अपनी खुराक में मौजूद ड्राई मैटर का पता हो और वो उस हिसाब से अपने जानवरों की खुराक को, ड्राई मैटर को पूरा कर सकें खुराक के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे जो सर्दियों में चारे जो है ना काश्त किए जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। नो डाउट सर्दियों के अंदर जो है ना चारा, मतलब गर्मी कम होती है तो चारे का जो है ना मॉइस्चर कंटेंट्स वो ज़्यादा होंगे, और सर्दियों के चारे के अंदर जो ड्राई मैटर होता है वो यकीनन कम होता है। और ये मेरे किसान भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्दियों के चारे का जो है ना गर्मियों के चारे की निस्बत ड्राई मैटर या खुश्क मादा में बहुत कम होता है। तो मैं आज उनको बताता चलूँ कि बरसन जो है ना, बरसन वो जो जिसको शफ्तल भी कहते हैं उसका ड्राई मैटर 12% से होता है, 12-14% तक हो सकता है। वो भी कट के लिहाज से, ये क्योंकि कट पे डिपेंड करता है। आप जितना लंबा मतलब कट लेंगे, मिसाल के तौर पे अगर बरसीम का कट आप मई के महीने में ले रहे हैं तो नो डाउट उसका ड्राई मैटर ज़्यादा होगा, और जो अगर शुरू के कट हैं बरसीन के तो उसका ड्राई मैटर कम होगा। लेकिन हम एक ऑन एन एवरेज की बात कर लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज ये जो है ना 12 से 14%, मोस्टली ज़्यादातर 12% ही लोग काउंट करते हैं, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 12 से 14% तक जो है ना बरसन का ड्राई मैटर होता है। और इसका मकसद ये होगा कि अगर एक एनिमल जो है ना वो 100 किलो बरसन खाए तो उसने सिर्फ 12 किलो खाया है। और कल हमने बात की थी कि अगर हमारा जानवर 500 केजी का है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो 500 केजी का जानवर 100 किलो, तो उसकी ह्यूमन की कैपेसिटी कोई नहीं होनी। तो अगर वो 100 किलो खाए तब उसने 12 किलो ड्राई मैटर खाया है बरसन का, लेकिन उसको चाहिए 15 किलो, तो 100 किलो की कैपेसिटी नहीं है उसकी, 100 किलो खाएगा तो 12 किलो मिलेगा। तो इस हिसाब से हमने चीज़ों को मैनेज करना होता है कि एनिमल का ड्राई मैटर पूरा हो जाए। और अगर मैं बताते चलूँ कि खुराक में ड्राई मैटर अगर हम पूरा कर लें तो एनिमल की काफ़ी हद तक, हमारे लोकल एनिमल्स की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाएगी। तो आज मैं कुछ चारों की जो है ना ड्राई मैटर आपको बताता चलूँ। बरसन का जो है ना हम ऑन एन एवरेज कोई ले लेते हैं जनाब 12 से 14% तक। इसी तरह लूसन का कल मैंने बताया था 20 से 24% तक होता है, ये भी ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके लूसन के तो काफ़ी सारे कट होते हैं। इसी तरह जई जो है ना उसका 24% 25% तक भी होता है, और राई ग्रास जो होता है उसका 19-20% तक ड्राई मैटर होता है। इसी तरह जो गर्मियों के चारे हैं, गर्मियों में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वाटर कंटेंट जो है ना चारे का वो एक आध दिन के अंदर ही चेंज हो जाता है। तो गर्मियों के जो चारे हैं वो पाराग्रास का जो है ना 21-22% तक जो है ना मॉइस्चर ड्राई मैटर होता है, और मार्ट ग्रास का 14% तक होता है। इसी तरह साइलेज जो है मकई का साइलेज वो तकरीबन उसका हम 30 से 35% तक जो है ना ड्राई मैटर काउंट करते हैं ऑन एन एवरेज। और मकई की जो फॉडर है वो उसका 20-25% तक ऑन एन एवरेज इसका 23% होता है ड्राई मैटर। लेकिन एक नॉर्मल रेंज जो हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं वो 20 से 25% जो है ना इसका ड्राई मैटर होता है चारे का, मकई के चारे का। इसी तरह ज्वार की बात कर लेते हैं। जो ज्वार है उसका ड्राई मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है और ज्वार की है भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। तो ज्वार का जो ड्राई मैटर होता है वो 28 से 30% तक होता है। और जो सदाबहार ज्वार है उसके अंदर आपको पता है, जो सदाबहार ज्वार है उसके अंदर लीफ कंटेंट्स वो ज़्यादा होते हैं और उसका तना जो है ना वो कमज़ोर, मतलब जो हमारी देसी ज्वार है उसकी निस्बत कमज़ोर होता है, तो उसका जो है ना ड्राई मैटर उस थोड़ा सा कम होता है। सदाबहार ज्वार का वो 24 होता है। इसी तरह बाजरा है, बाजरे का 16 से 18 होता है, और ग्वारा वो भी 17 से 18% तक जो है ना इसका ऑन एन एवरेज ड्राई मैटर बनता है। तो काफ़ी सारे जो है ना हमने फोल्डर
فوڈرز کے ڈرائی میٹر ڈسکس کیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی ان ڈرائی میٹرز کے مطابق اپنی خوراک کو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ ہم اپنے اینیمل کی ڈرائی میٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں۔ جتنی اچھے طریقے سے ہم اپنے اینیمل کی ڈرائی میٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے اتنا اچھا ہمارا اینیمل پرفارم کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کنسنٹریٹس کے ڈرائی میٹر کے ساتھ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔